नमस्कार। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर कल कुंभलगढ़ में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में वहाँ नारे जयकारे सभी में अद्भुत उल्लास देखा गया और छोटू सिंह रावणा के भजनों के साथ बड़े आनंद भी देखा गया। मगर जैसे ही मंच पर राजनीतिक चेहरे आए तो वहाँ कई बार ऐसे क्षण भी निकल कर आए, ऐसी बातें निकल कर आई जिनसे कि बरबस वहाँ हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, कई बार ठहाके भी लगे और वातावरण बड़ा ही कभी राजनीति की तरफ चला गया, कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई कि पूरा वातावरण हास्यास्पद हो गया। तो ये कुछ बिल्कुल हल्के फुल्के लम्हे आपके लिए वहाँ से निकाल के लाए हैं। और इन लम्हों की शुरुआत जो हुई, कांग्रेस नेता भीम सिंह हैं, वो मंच पर मौजूद थे और जैसे उनका मौका आया, नेताजी अपना भाषण देते थे, थोड़े से भावुक हो गए ऐसा लगता है। तो उन्होंने जब महाराणा प्रताप के बलिदान और त्याग की बातें की, महाराणा प्रताप के बलिदान और त्याग से वो आए प्रभु श्री राम पर, और फिर उन्होंने कह दिया कि भैया जैसे कि त्याग और बलिदान की भावनाएं हमने इन लोगों से सीखी है और वो असल में सीखी है राहुल गांधी ने। उन्होंने भी 2 बार प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया और ये सुनते ही वहाँ पूरे पंडाल में एकदम बिल्कुल ठहाके लग गए। थोड़ा सा मंच का वातावरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे तो ऐसा लग गया कि ये क्या बातें चल रही है इस प्रकार से। पहले तो ये सुनिए कि उन नेताजी ने कहा क्या। भी आपने इतिहास देखा है, महाराणा प्रताप देखा है, भगवान राम को भी देखा है, और जैसे हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, प्रधानमंत्री पद उन्होंने 2 बार त्याग दिया। ऐसे लोग इस दुनिया में आज होने चाहिए। हालांकि राजनीतिक सफर सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रहा, थोड़ा सा राजनीति का एक पुट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा गया। जब राजसमंद से सांसद दिया कुमारी अपना उद्बोधन देने आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस मेवाड़ की मिट्टी से जुड़ी हुई, हालांकि यहाँ जन्मी नहीं हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया है कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, मगर जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज देने की कोशिश की, वहाँ ये सुनकर भी लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि चलिए जब जब राजनेता मंचों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बातें हो ही जाती है। आप लोगों के लिए तो बड़ी बात है कि आप लोगों ने यहाँ जन्म लिया है मेवाड़ में, लेकिन मैंने तो यहाँ जन्म नहीं लिया। लेकिन मेरे लिए तो उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों की और इस धरती की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मुझे भी यहाँ आने का भी अवसर मिला, सेवा करने का भी अवसर मिला और बहुत इतने बड़े काम करने का भी अवसर मिला। जैसे कि आज मुझे, वैसे तो ये राजनीतिक मंच नहीं है और मंच पर सबसे ज़्यादा स्थितियाँ अजीबोगरीब तब हुई जब वहाँ कार्यक्रम के सबसे विशिष्ट अतिथि मेवाड़ महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी अपना उद्बोधन दे रहे थे और अचानक से वहाँ लाइट चली गई। अब वो वहाँ थोड़ी देर के लिए स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपना उद्बोधन देते हुए रुक गए, माइक उनके हाथ में था और वो मंच पर खड़े थे। और कुछ लम्हों के बाद स्थितियाँ ये हो गई कि जब लगा कि यार ये तो थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, तो अचानक से, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजन में भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जुड़ी हुई थी, तो अचानक से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी आते हैं। पहले तो आते ही वो मंच से बिना किसी दूसरे माइक, हालांकि बाद में एक माइक आता है वो जो बैटरी वाला होता है, उसके बिना ही उन्होंने वहाँ से प्रशासन को धमकाना शुरू कर दिया कि भैया तुम ये लाइट की व्यवस्था चेक नहीं कर सकते हो, लाइट नहीं दे सकते हो, तो ऐसा प्रशासन किस काम का, ये वो उनका अंदाज है एक अपना। इतने में कहीं से सामने की तरफ उन्होंने देखा कि एक बैटरी वाला माइक और पड़ा था, तो वो माइक मंगवाया फिर मंच पर, और फिर जो पहले धमकियाँ बिना माइक के दी गई थी, इस बार बैटरी वाले माइक के माध्यम से दी गई। और बैटरी वाले माइक के माध्यम से ये धमकी दी गई कि भैया ये प्रशासन समझ जाए, ये लाइटें बंद ना करे, हमें इस बैटरी वाले माइक से ना बोलना पड़े, हमारा लाइट वाला माइक बंद ना हो। तो ये धमकी देते हुए कहा कि देखिए नहीं तो फिर स्थितियाँ गड़बड़ हो जाएगी, हम तो धरना प्रदर्शन कर देंगे और यहीं अभी घेराव करेंगे। मगर ये जब चर्चाएं चल रही थी तब सबसे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति ये हो गई जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर लाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सारा का सारा तामझाम डीजी पर चल रहा है। उनको भी फिर किसी पतली गली से कोई खबर मिली, किसी कोने से आकर एक खबर टपकी और उनको बताया गया कि हम मंच से धमका तो रहे हैं, मगर वास्तविकता ये है कि हमारे डीजी का तेल ख़त्म हो चुका है, अभी उसमें दूसरी तकनीकी समस्या आ रही है, लाइट का कनेक्शन यहाँ है ही नहीं। तो ये देखकर भी वहाँ एक थोड़ा अलग तरीके का वातावरण बन गया। सुनिए पहले आप उन्होंने कहा क्या, धमकाया कैसे। प्रताप सिंह जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और बीच में लाइट काट रहे हैं, कौन ऐसा अधिकारी? इन सबको लेके जाओ कार्यालय। ये कार्यालय ना, इसका 1 मिनट में घेराव कर दूंगा और यहाँ से कई सस्पेक्ट होते फिरेंगे।
फिर ये मत कहना गोगा मेरी ये करता है वो करता है। जो हमारे साथ करता है ना उसके साथ हम करते हैं। एक दिन आप 2 घंटे के लिए लाइट नहीं चला सकते? किस चीज का यह प्रशासन शासन चला रहे हो? या जो भी है सुन ले, नहीं तो मैं इन सबको लेकर के प्रोग्राम को स्थगित करते हैं और उस कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट 2 मिनट दे रहा हूं, देख लेना। लास्ट 2 मिनट में लाइट आ जानी चाहिए यहाँ। हालांकि जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने उद्बोधन के आखिर में प्रशासन को धन्यवाद दिया, व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि अस्थायी कनेक्शन जैसी चीज़ें प्रशासन को संज्ञान में रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और आयोजकों को भी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई सब चीज़ों पे पहले ध्यान देना चाहिए। मतलब उन्हें कहने का, हालांकि खुलकर नहीं कहा, मगर कहने का मतलब था कि पेट्रोल डीजल जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ा टाइम पे लाके रख दो ताकि ऐसी असहज स्थितियाँ न हो। और आगे से प्रशासन से आग्रह रहेगा कि ऐसे ये त्योहार ही है, होली और दीपावली की तरह महानम दिवस है, ये एक त्योहार ही है। इस दिन लाइट बिल्कुल भी ना काटे जब तक प्रोग्राम चले। और मैं आयोजनकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि आगे से लाइट का ही कनेक्शन लेकर के प्रोग्राम करें। और इस संबंध में हमने प्रशासन से भी बात की। जब हमने उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो लाइट कनेक्शन हमारे तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ लाइट कनेक्शन जैसी कोई स्थिति थी नहीं, तो प्रशासन कनेक्शन काटेगा कहाँ से। जब हमने पूछा अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया तो उन्होंने कहा ऐसा भी कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि अस्थायी कनेक्शन की कोई बात हुई हो, तो ये मेरे मामला संज्ञान में नहीं है। परंतु हाँ, इस पूरे प्रकरण के कारण वहाँ जहाँ एक बार थोड़ा आक्रोश दिखाई दिया कि भैया अब घेराव कर देंगे, और मगर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा माहौल हल्का फुल्का भी हो गया, थोड़ा चेहरों पर मुस्कुराहट भी थी, कुछ ठहाके भी थे। तो कार्यक्रम का ये भी एक अलग हिस्सा था। और एक जगह ऐसी भी आई थी जब मंच संचालन कर रहे थे गोविंद सिंह झिलवाड़ा, तो वो थोड़ा सा जब जैसे ही राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी मंच पर पहुंची तो उन्होंने जल्दबाजी में उनके स्वागत के लिए कहा कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी अब राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी का स्वागत करेंगे। हालांकि दोनों ही उस मंच पर मेहमान थे, तो जैसे ही उनको अपनी स्थितियों का पता चला कि ये शायद मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तुरंत मामले को संभाला और उन्होंने कहा कि जो नन्ही मुन्नी बालिका इतनी देर से स्वागत कर रही थी वो मंच पर आ जाए। परंतु इस पूरे प्रकरण में सभी लोग वहाँ मंच पर बैठे बैठे भी मुस्कुराते हुए नजर आए। जो बालिकाएं हैं अभी जो आई थी, बालिकाएं हैं मंच पर, माल्यार्पण कर उनका स्वागत कराएं। मगर आखिर में आते आते, हालांकि कार्यक्रम की मैं ऐसे पल निकाल के लाया हूँ जिनको देखकर मुस्कुराया जा सके। बड़े ही तनावपूर्ण इस गर्मी और इस मौसम की मार के बीच में थोड़े पूरे हल्के फुल्के पल आते हैं तो थोड़ा एक राहत भी मिलती है। परंतु जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के अंत में आते आते मंच से गोविंद सिंह झिलवाड़ा ने भी अपनी तरफ से 2 महत्वपूर्ण मांगे रखी। उनका कहना था कि स्थानीय लोगों के लिए दुर्ग में प्रवेश मुफ्त हो, अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम महाराणा प्रताप जयंती के दिन तो प्रवेश निःशुल्क रखा जाए। साथ ही उन्होंने दुर्ग में महाराणा प्रताप की प्रतिमा की एक मांग रखी, तो ये एक जायज़ मांगे थी। ये अपनी तरफ से उन्होंने जब मांगे रखी तब जन समूह जो था वो भी अपने उत्साह के साथ ये समर्थन करता दिखाई दिया। तो आप ये बात करें कि ये किले में जो यहाँ कम से कम गढ़बोर तहसील और कुंभलगढ़ तहसील के लोग हैं उनके लिए तो निःशुल्क किया जाए। अरे ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो करे, कम से कम ये तो होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की जयंती के दिन कुंभलगढ़ का किला निःशुल्क रहे, उनका जो जन्म स्थल है वहां जाने के लिए टिकट नहीं देना पड़े। दूसरी मांग हमारी ये है, जो मीडिया के बंधु हैं, दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी स्टोरी लगाई, लगातार वो कवरेज कर रहा है, तो वो भी ध्यान देवें कि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है जहां से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन महाराणा प्रताप की एक भी प्रतिमा नहीं है किले के अंदर। तो ऐसी एक प्रतिमा की मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो केवल जगह अलॉट कर दे कि इतनी सी जमीन है आप हमारे पास में, आप इसका यूज कर सकते हैं, हम लोग वहां मूर्ति लगवा लेंगे। तो ये मैं सांसद महोदया से विशेष आग्रह करता हूं कि आप ये एएसआई डिपार्टमेंट के जो भी मंत्री, पहले अर्जुन जी थे, अभी जो भी है मंत्री, उनसे बात करें और ये काम करवाएं, तो ये जनता हमेशा आपके साथ में खड़ी रहेगी। एक बार खड़ी रहोगे, दोनों हाथ उठा के बताओ, बोलो महाराणा प्रताप की। और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में जब जब छोटू सिंह रावणा अपनी प्रस्तुति देते दिखे, उस वक्त जनता का उल्लास और आनंद अपने आप में अद्भुत था।
और उसके बाद से ये पूरा कार्यक्रम एक जो सती माता की छापर है वहाँ से लेकर फिर ये इस कार्यक्रम के रैली का स्वरूप लेते हुए दुर्ग की तरफ बढ़ चला। मगर कुल मिलाकर कल कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप जयंती पर बिल्कुल बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई बातें हुई, वर्तमान परिदृश्य की बातें होते हुए जो वहाँ की ज़रूरतें थी उन पर भी बात की गई, और इस बीच में कुछ ऐसे ऐसे रंग भी दिखे जो इस एपिसोड के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिनको देखकर कई बार एक मंद मंद मुस्कुराहट आ ही जाती है। आप सभी लोग भी मुस्कुराते मुस्कुराते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।